दोस्तों ये जो वेइंग स्केल है उसका ये लोड सेल का जो वायर है वो सब टूट गया है। तो ये जो लोड सेल है जो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में जाता है तो उसका कनेक्शन कैसे करना है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। एक भाई का कमेंट आया था कि 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर 4 नंबर पे कौन से कलर का वायर आता है। तो सबसे पहले आपको बेसिक ये सीखना है कि यहाँ पे जो पीसीबी है, आप ये पीसीबी देख रहे हो, पीसीबी में यहाँ पे ये लोड सेल के कनेक्शन के लिए ये पिन में वायरिंग किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जो देख रहे हो आप ई माइनस है, ई प्लस है, एस माइनस है और एस प्लस है। तो ई माइनस का मतलब क्या है कि ब्लैक, ठीक है, और ई प्लस का रेड। तो इसमें क्या होता है, ये जो दो वायर है उसमें प्लस 5 वोल्ट ये वायर से होके यहाँ पे जो हम कनेक्शन करेंगे वो लोड सेल के इनपुट में जाएगा। लोड सेल के जो 4 वायर होते हैं उसके रेड और ब्लैक में इनपुट जाएगा, 5 वोल्ट डीसी आएगा। तो ये जो रेड कलर का जो वायर है उसमें प्लस आएगा और ये ब्लैक है उसमें माइनस आएगा। मतलब रेड और ब्लैक को आप मेजर करोगे मल्टीमीटर में डीसी पे रख के तो 5 वोल्ट दिखाएगा। और ये जो है ये लोड सेल में जाता है और यहाँ से जो 5 वोल्ट अंदर लोड सेल में गया है उसका रिटर्न जो ये पीसीबी को सिग्नल मिलना चाहिए, जितना भी आप वेट रखोगे उसके हिसाब से ये ग्रीन और वाइट में रिटर्न सिग्नल आएगा। तो ये जो सिग्नल होगा वो एनालॉग में होगा। एनालॉग में मतलब वोल्टेज के रूप में ये पीसीबी में वापस आएगा। तो जितने भी वोल्टेज वापस आते हैं उसके हिसाब से ये इसका कंट्रोलर है, ये इप्रोम है। तो इप्रोम के हिसाब से इसमें सब प्रोग्राम डाला हुआ होता है। तो उसके हिसाब से ये जो ग्रीन और वाइट में जो सिग्नल आता है उसको एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो डिजिटल में कन्वर्ट करता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो वेट है उसको दिखाएगा। तो ये पूरा फंडा है। तो लोड सेल का वायरिंग कैसे करना है, यहाँ पे जो रेड ब्लैक वाइट ग्रीन जैसे है उसे सब वेइंग स्केल में अलग अलग तरह से होता है। तो रेड जहाँ पे यहाँ पे लगा है ये पिन में, वहाँ पे ब्लैक लगेगा, जहाँ पे रेड लगा है वहाँ पे रेड लगेगा। जैसे यहाँ पे नंबर होते हैं, ये जो पिन है उस पर नंबर होता है 1 2 3 4। तो यहाँ पे जैसे क्रम में वायर लगते हैं उसी क्रम में हमें ये जो पिन है उस पर उसी क्रम में आपको वायर का कनेक्शन देना है। अगर एक भी वायर अगर उल्टा हो गया, उल्टा बोले तो रेड की जगह पे ब्लैक हो गया और ब्लैक की जगह पे रेड हो गया, तो वज़न आएगा ही नहीं। और ग्रीन और वाइट में क्या होता है, ग्रीन की जगह पे अगर वाइट आ जाता है और वाइट की जगह पे अगर ग्रीन आ जाता है तो क्या होगा, वज़न जो है वो आपको माइनस में दिखाएगा। तो उसी कारण ग्रीन और वाइट का जो कनेक्शन है जिस नंबर पे दिया होता है उसी नंबर पे मतलब आमने सामने होना चाहिए। यहाँ पे ग्रीन है तो ये पिन आप डालोगे तो उसके सामने यहाँ पे ग्रीन ही आना चाहिए, समझ गए। वाइट है तो उसके सामने वाइट ही आना चाहिए, यहाँ पे जो वाइट है उसके सामने ये पिन में वाइट ही आना चाहिए। तो इसका कोई वो नहीं है, फिक्स नहीं है कि 1 नंबर पे यही वायर का कलर आता है, 2 नंबर पे यही आता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है वेइंग स्केल में। तो पता कैसे करेंगे, यहाँ पे जो पीसीबी में जो लगा है उसके हिसाब से ये पिन में आपको वायरिंग करना होता है। मतलब आपको और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ये पिन को नीचे डाल देना है, उसके सामने जो ग्रीन आता है वहाँ पे ग्रीन, जहाँ पे वाइट आता है वहाँ पे वाइट, जहाँ पे रेड आता है वहाँ पे रेड और जहाँ पे ब्लैक आता है वहाँ पे ब्लैक। तो ये हो गया लोड सेल का कनेक्शन। अगर उल्टा आप कनेक्शन करोगे, एक भी वायर अगर आप चेंज कर दोगे तो वज़न कंप्लीट नहीं दिखाएगा, मतलब ओके नहीं दिखाएगा।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो के ज़रिए लोड सेल का कनेक्शन कैसे करना है उसके बारे में पता चल गया होगा। तो मैं ये वायरिंग कर देता हूँ। आपको भी इसी तरह मैंने जैसे आपको समझाया उसी तरह आपको वायरिंग कर देनी है, ठीक है। तो मैं ये वायरिंग करके आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे वीडियो को मैं पुश करके वायरिंग कर देता हूँ। तो ये हमने वायरिंग कर दिया है। जैसे ये पिन में जिस क्रम में है उसी क्रम में हमने ये वायरिंग कर दिया है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि ये नंबर पे ये आएगा, ये नंबर पे ये आएगा। अगर कभी भी आपका इसमें से वायरिंग टूट जाता है तो वेन स्केल को खोल के यहाँ पे इसके क्रम आपको देख लेने हैं। जिस क्रम में यहाँ पे वायरिंग किया होता है उसी क्रम में आप इसमें वायरिंग कर देते हैं तो आपका वेन स्केल ओके हो जाएगा। और यहाँ से वायरिंग टूटने के बाद जो वेट है वो इसका कैलिब्रेशन चेंज नहीं होता है, मतलब वेट सही दिखाता है। अगर वायरिंग टूट जाता है आप इसको दोबारा वायरिंग कर देते हैं तो जो वेट आता है, वज़न आता है, वो गलत नहीं बताता, मतलब वही वज़न बताता है, खाली इसको वायरिंग करना ही ज़रूरी होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या करना है। जैसे पहले पीसीबी में देखना है, ठीक है। अगर पीसीबी में नहीं देखना है तो भी यहाँ देख के भी आप वायरिंग कर सकते हो। अगर यहाँ ग्रीन है और ग्रीन को यहाँ पे जो प्लस एस है उसमें नहीं लगाया है तो आपका वायरिंग गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझना ज़रूरी है। एस प्लस का मतलब ग्रीन, एस माइनस का मतलब वाइट, ई प्लस का मतलब रेड और ई माइनस का मतलब ब्लैक है। ये एक बार आपके दिमाग में बैठ जाता है तो आपको कभी ये वायरिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।